किसान भाइयों राम राम नमस्कार। यदि आपके धान की फसल 30 से 35 दिन की हो चुकी है तो गोब वाली सुंडी यानी कि तना छेदक का अटैक कभी भी हो सकता है। तो किसान भाइयों गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक का जो अटैक है धान की दो स्टेज के ऊपर होता ही होता है कि पहला अटैक 40 से 45 दिन के ऊपर दिखता है और दूसरा जो अटैक हमें बल्ली का जब निसारा होता है उस टाइम हमें दिखाई देता है। किसान भाइयों जब हमारा धान 30 से 35 दिन का होता है तो हमें गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक के जो अंडे हैं वो हमें धान के पत्ते के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और सही 10 दिन बाद जब हमारे धान की फसल 40 से 45 दिन की होती है तो हमें अपने धान की फसल के अंदर नुकसान दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहला नुकसान हमें धान के कल्ले सूखने में दिखाई देता है। जब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं तो वो आसानी से बाहर आ जाता है और वो कल्ला बिल्कुल सूख के पीले रंग का हो जाता है। तो किसान भाइयों ये पहला नुकसान है जो हमें हमारी पैदावार के ऊपर 3 से 4% का फर्क डाल सकता है। और दूसरा जो नुकसान मैं बात कर रहा हूँ कि 45 से 50 दिन के ऊपर हमें धान के खेत के अंदर पत्तों के ऊपर हमें अंडे दिखाई देना शुरू होते हैं। और सही जब हमारे धान के अंदर 60 से 65 दिन के अंदर बल्ली बाहर निकलती है तो हमारे खेत के अंदर धान की बल्ली सूखी हुई बाहर निकलती है। तो वो बड़ा नुकसान होता है कि जब दूसरी स्टेज का जो नुकसान है वो कम से कम 20 से 25% तक का नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों आज ही हमें ज़रूरत है कि जब हमें धान की फसल 30 से 35 दिन की हो चुकी है तो प्रॉपर हमारे खेत के अंदर हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए और ये देखना है हम लोगों को कि क्या हमारे धान के खेत के अंदर अंडे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसान भाइयों धान के खेत के अंदर गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक के जो अंडे हैं भूरे रंग की रुई के नीचे होते हैं। वो पत्ते के ऊपर वाली सतह पे हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं और उन्हीं अंडों से जो सुंडी है वो अपने धान की फसल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो किसान भाइयों अब पहली बात ये आती है कि जब धान के अंदर गोब वाली सुंडी यानी कि तना छेदक जो है उसका कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हमारे धान की फसल के अंदर गोब की सुंडी के जो अंडे हैं वो हमें 30 से 35 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसी क्या चीज़ डालनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जब हम लोग ध्यान देंगे तो काफ़ी दानेदार इस टाइप के आ रहे हैं कि जिनको हम लोग अपने धान की फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी लिक्विड ऐसे आ रहे हैं जिनकी स्प्रे करके हम लोग गोब की सुंडी को यानी कि तना छेदक का कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ध्यान रखो कि गोब की सुंडी आने से पहले ही इलाज संभव है। यदि गोब की सुंडी एक बार आपके धान के खेत के अंदर आ गई तो उसके बाद जो मर्जी दवाई डाल लें तो गोब की सुंडी का अटैक आपके धान की फसल के अंदर पैदावार घटा के ही जाएगा। तो किसान भाइयों जब हमारे धान की फसल 30 से 35 दिन के अंदर हो चुकी है तो मार्केट के अंदर काफ़ी दानेदार आ रहे हैं। उन दानेदार का मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो दानेदार है जिसको हम बिल्कुल नाम के साथ जानते हैं और अधिकतर फार्मर यानी कि अधिकतर किसान इसको कारटाप बोलता है। वो अलग अलग कंपनी का जैसे पदान सुमिताज इस तरह से अलग अलग कंपनी का उसका ब्रांड नेम अलग अलग है लेकिन हम अधिकतर उसको कारटाप बोलते हैं। किसान भाइयों ये दानेदार है और इसका जो प्रयोग करना है हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो मार्केट के अंदर दानेदार आ रहा है वो आ रहा है फर्टेरा एफएमसी का फर्टेरा। इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनियों का ये जो टेक्निकल है वो मार्केट के अंदर मौजूद है और उसकी जो मात्रा है वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो है वो बायर का रिजेंट अल्ट्रा के नाम से आता है और दूसरी कंपनियों का भी अभी ये केमिकल मौजूद है मार्केट के अंदर। 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसको यूज़ करना है। चौथा आता है जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माविलोन कोल्टेवा का माविलोन 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और हमें गोब की सुंडी के ऊपर हमें 15 दिन का बढ़िया रिजल्ट इससे मिल सकता है। आगे वाला जो प्रोडक्ट है सिजेंटा कंपनी का विल्टा को हम लोग 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और गोब की सुंडी के ऊपर हमें अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है। आगे जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों बिकोटा बायर का बिकोटा 5 किलो प्रति एकड़ की डोज है। पिछले साल की एक नई टेक्नोलॉजी है, नया ग्रेनुअल है, नया दानेदार है। आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हो। इसका रिजल्ट गोब की सुंडी के ऊपर अच्छा है।
लास्ट जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अडामा कंपनी का ब्रूज। 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर ये जो दानेदार है, इन दानेदार में से कोई एक दानेदार लेके हम लोग गोब की सुंडी के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। और ये जो मेरे यहाँ पे जो ब्रांड नेम दिखाए हुए हैं, इस ब्रांड नेम के अलावा भी काफ़ी कंपनियों के जो टेक्निकल है वो मार्केट के अंदर मौजूद है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो दानेदार है, ये दानेदार आम जो है अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यदि इन दानेदार का प्रयोग करना है, चाहे आप लोग कार्टाप का यूज़ कर रहे हो, चाहे फर्टेरा, रिजेंट, माविलोन, वेल्टाको, बिकोटा या ब्रूज, जो भी आप दानेदार प्रयोग कर रहे हो, उसको धान जब 30 से 35 दिन का हो जाता है तो उस टाइम हमें प्रयोग लाजमी करना है। एक बात जो खासकर देखी गई है, हम लोग जो कार्टाप यानी कि प्रधान या सुमिता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो प्रयोग करते हैं, हम यूरिया की लास्ट डोज जब हम 40 से 45 दिन के ऊपर देते हैं, तब हम इसको मिला के लास्ट यूरिया के अंदर डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों, तब तक 3 से लेकर 4% तक नुकसान आपके धान के अंदर हो चुका होता है, और उसके अलावा जो तने के अंदर सुंडी होती है उसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं मिलता है। यदि आपने इसका बढ़िया बेनिफिट लेना है तो हमारे धान की फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस टाइम हमें 10 किलो प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से हमें डाल देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर किसान इस स्टेज के ऊपर कार्टाप का यूज़ करता है। चाहे आप कार्टाप का यूज़ कर रहे हो, चाहे इन दानेदार के अंदर कोई भी दानेदार प्रयोग कर रहे हो, या इन दानेदार के जो टेक्निकल हैं किसी और कंपनी के प्रयोग कर रहे हो, तो 30 से 35 दिन के अंदर प्रयोग करो, ताकि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसका 100% हमें लाभ मिले। अब बात आती है कि कई किसान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने दानेदार का प्रयोग नहीं करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर काफ़ी लिक्विड आ रहे हैं जिनको हम स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बायर कंपनी का वाएगो, दूसरे नंबर पे आता है एफएमसी का कोराजिन, टकूमी आता है टाटा का, सिजेंटा का इनसीपीओ अच्छा केमिकल है, 3 साल हो गया है इसको, बढ़िया रिजल्ट है इसका गोब की सुंडी के ऊपर और पत्ता लपेट के ऊपर भी। 120 ml प्रति एकड़ हम इसको लेके जा सकते हैं। आम जो हम लोग कोई रूटीन के अंदर हम लोग करना चाहते हैं तो प्रोक्लेम वो हम लोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पीआई का एक प्रेसिडो के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसको भी हम लोग 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। वाइगो की बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ की डोज है, कोराजिन की 60 ml प्रति एकड़ की डोज है, टकुमी फ्लूमेंडामाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी कंपनियों का हमें मार्केट के अंदर ये टेक्निकल मिलेगा, तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। यदि इसके अंदर भी बात करूं कि हमें लंबे टाइम का जो रिजल्ट किससे मिल सकता है, तो वाएगो से मिल सकता है, हमें इनसीपीओ से हमें बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, प्रेसिडो से हमें एक लंबा रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। तो इन 3 प्रोडक्ट से हमें बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। किसान भाइयों, इन दवाइयों के जो टेक्निकल हैं वो दूसरी कंपनियों के भी आ रहे हैं, आप वो भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी रिजल्ट आपको बढ़िया देके जाएगा। तो ये है किसान भाइयों कि हमने यदि दानेदार का प्रयोग करना है तो इनमें से कोई भी दानेदार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमने कोई लिक्विड स्प्रे करना है तो इनमें से कोई ना कोई लिक्विड हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात पत्ता लपेट की बात। मेरे को कई लोग ये कहते हैं कि पत्ता लपेट ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन किसान भाइयों यदि ये बात आप लोगों के दिमाग में भी है तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। पत्ता लपेट भी बहुत बड़ा नुकसान करती है कि यदि बड़ी संख्या के अंदर यदि पत्ता लपेट आ रहा है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो पत्ते को रोल करती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे पत्ते को खाना शुरू करती है, पत्ता सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जालियां बन जाती है, जिससे क्या होता है जो पौधे की भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, उसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी सुंडी, चाहे वो पत्ता लपेट है चाहे वो गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक है, दोनों सुंडियां ही धान की पैदावार को प्रभावित कर सकती है। और ये नहीं है कि 1-2% प्रभावित करेगी, 20 से लेकर 30% तक प्रभावित कर सकती है। जब भी आप लोग खेत में जा रहे हो तो अपने खेत का निरीक्षण अच्छी तरह करो, कहीं पत्ते के ऊपर अंडे तो नहीं है, क्योंकि यही अंडे कल को सुंडी के अंदर परिवर्तित होकर आपके धान की फसल को खराब कर सकते हैं, 30% तक पैदावार को घटा सकते हैं। किसान भाइयों, जो 30 से 35 दिन का टाइम है गोब की सुंडी के लिए, जो दानेदार डालने का टाइम,
या हम ये कह सकते हैं कि स्प्रे करने का टाइम है। सही टाइम के ऊपर इन दवाइयों का प्रयोग करो ताकि क्या है कि आपके धान की फसल बच जाए। ना तो हमें वो 3-4% का नुकसान करना है, ना हमें वो 20-30% का नुकसान करना है। और एक चीज़ किसान भाइयों ध्यान रखो कि गोब की सुंडी किन कारणों से ज़्यादा आती है। सबसे पहला कारण तो यही बनता है कि कई बार क्या होता है कि मौसम के अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि उमस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी, और आज का जो टाइम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी है, यानी कि अपना मौसम जो है वो बिल्कुल सूखा है, गर्म है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस टाइम गोब की सुंडी आने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि जब भी आप अपने खेत जा रहे हो तो एक बार अपने खेत का निरीक्षण ज़रूर करें। तो मेरी तरफ से यही है। आपका यदि कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मेरे को सवाल अपने भेज सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।